हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शर्मा इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश। तो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th की पोएम ए टाइगर इन द जू को स्टडी करेंगे। ए टाइगर इन द जू में एक टाइगर के बारे में, जिसको हिंदी में बाघ कहते हैं, उसके बारे में बताया गया है कि वो एक वाइल्ड एनिमल है और जो अपने बेस्ट फॉर्म में, सबसे अच्छे रूप में वाइल्ड अर्थात जंगल में ही दिखाई देता है। लेकिन इंसान ने उसको पिंजरे में कैद कर दिया है। पिंजरे में उसकी क्या एक्टिविटीज़ होती हैं और जंगल में कैसी एक्टिविटीज़, इन्हीं चीज़ों को इस पोएम में बताया गया है। तो इसके क्वेश्चन आंसर हम इस वीडियो में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, रीड द पोएम अगेन एंड वर्क इन पेयर्स और ग्रुप्स, डू द फॉलोइंग टास्क्स। इस पोएम को दोबारा पढ़ो और ग्रुप या जोड़ों में काम करो, निम्नलिखित कार्य को करो। नंबर 1, फाइंड द वर्ड्स दैट डिस्क्राइब द मूवमेंट्स एंड एक्शंस ऑफ द टाइगर in the cage and in the wild। वो शब्द ढूंढो जो टाइगर के अर्थात बाघ की गतिविधियों को और कार्यों को बताते हैं, उनका वर्णन करते हैं। टाइगर की कार्य और गतिविधि जो पिंजरे में रहता है तब बताते हैं, और जो शब्द उसके वाइल्ड अर्थात जंगल में रहने की गतिविधि और कार्य को बताते हैं। अरेंज देम इन 2 कॉलम्स। उनको 2 कॉलम्स में अरेंज कीजिए, व्यवस्थित कीजिए। तो इसका आंसर है, 2 कॉलम हम बना लेते हैं। मूवमेंट इन द केज, यानी केज में उसकी मूवमेंट क्या होती हैं, और मूवमेंट इन द वाइल्ड, जंगल में उसकी मूवमेंट क्या है। तो मूवमेंट इन द केज में आएंगे स्टॉक्स, few steps, stalking और ignoring। जबकि मूवमेंट इन द वाइल्ड, जंगल में है, तो उसकी क्या गतिविधि होती हैं। लर्किंग, स्लाइडिंग, स्नार्लिंग, टेरराइजिंग, हियर्स, स्टेयर्स। एक बार इनको अर्थ से ही देख लेते हैं। स्टॉक्स, वो कड़कड़ चलता है या धीरे धीरे चलता है। फ्यू स्टेप्स, कुछ कदम, क्योंकि वो पिंजरे में बंद है तो कुछ कदम ही चलता है, थोड़ी देर। स्टॉकिंग, धीरे धीरे चलता हुआ। और इग्नोरिंग, अनदेखी करते हुए, यानी वो लोगों की अनदेखी करता है, किसी पर कोई विशेष ध्यान नहीं देता है। बंद पिंजरे में होकर वो लोगों को देखता रहता है, उन पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता। जबकि वो जंगल में उसकी मूवमेंट देखें तो लर्किंग, वो घात लगाकर छुपा हुआ रहता है, घात लगाकर बैठता है। स्लाइडिंग, खिसकते हुए चलता है, जब वो बैठ के धीरे धीरे खिसकता है और अपने शिकार की तरफ चलता है तो उसको स्लाइडिंग बोलते हैं। स्नार्लिंग, गुर्राता हुआ, जंगल में वो गुर्राता हुआ दिखाई देता है। टेरराइजिंग, आतंकित करता हुआ अर्थात दहशत फैलाता हुआ, जंगल में घूमता है तो उससे सभी जानवर, और जब जंगल से निकलकर बस्ती में आता है तो लोग भी टेरराइज हो जाते हैं, आतंकी हो जाते हैं, भयग्रस्त होते हैं। हियर्स, वो सुनता है। लास्ट वाली स्टेंजा में ये पेट्रोलिंग कार्स की आवाज़ सुनता है। और स्टेयर्स अर्थात वो तारों की तरफ टकटकी लगा कर देखता रहता है। स्टेयर्स होता है एक टक देखना, घूर कर देखना, टकटकी लगा कर देखना। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 1 का ही सेकंड पार्ट देखते हैं। फाइंड द वर्ड्स दैट डिस्क्राइब द 2 प्लेसेस एंड अरेंज देम इन 2 कॉलम्स। वो शब्द ढूंढिए जो दोनों स्थानों का वर्णन करते हैं। दोनों स्थान अर्थात
चिड़ियाघर का पिंजरा जिसमें वो बंद रहता है, और जंगल जहाँ वो स्वतंत्र रूप से घूमता है। एंड अरेंज देम इन 2 कॉलम्स, और उनको 2 कॉलम्स में व्यवस्थित कीजिए। तो इसका आंसर है 2 कॉलम हमने बना लिए, केज और वाइल्ड, पिंजरे में और जंगल में। तो केज में होता है पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, जो उसके गद्दीदार पैर हैं, मखमली शांति से, यह मखमल बहुत नरम होता है, नरम उसके गद्दीदार पैर, जिससे वो शांति से चलता, आवाज़ नहीं होती। दूसरा स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, यानी वो इतना शक्तिशाली होते हुए भी सीखचों के पीछे रहता है। और वाइल्ड में क्या वर्ड्स हैं? स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, लंबी घास में वो खिसक करके या दुबकता हुआ चलता हुआ, छुप छुप के चलता है, नीचे को बैठा हुआ, जिसे खिसकना भी बोलते हैं, स्लाइडिंग। वाटर होल, जंगल में वाटर होल यानी जलाशय होते हैं। जंगल्स एज, जंगल के किनारा, ये भी जंगल में आया, जंगल के किनारे पर गांव में आ जाता है वो। पेट्रोलिंग कार्स, निगरानी करती हुई कार, गश्त लगाती हुई कारें। और ब्रिलियंट स्टार्स, चमकते हुए तारे, अर्थात वो भी ब्रिलियंट स्टार्स तो इसमें गलत दिया हुआ है, ब्रिलियंट स्टार्स तो केज में आएगा, वो केज में से ही वो ब्रिलियंट स्टार्स को देखता रहता है, इसको दूसरे वाले कॉलम में ले लेंगे। ब्रिलियंट स्टार्स केज से देखता है उसे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप बोलते रहो। क्वेश्चन नंबर 2, नोटिस द यूज ऑफ ए वर्ड रिपीटेड इन लाइन्स सच एज दीज। उन शब्दों को ध्यान से देखिए जो जिनकी पंक्तियों में, लाइनों में पुनरावृत्ति हुई है। जैसे कि ये शब्द हैं, ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन इज क्वाइट रेस। इन लाइनों में क्वाइट शब्द की पुनरावृत्ति हुई है, 2 बार क्वाइट आया हुआ है। पहली लाइन में भी है वेलवेट क्वाइट, और सेकंड लाइन में है क्वाइट रेस। नंबर 2 में भी एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आइज एट द ब्रिलियंट स्टार्स। तो इनमें भी इन लाइनों में ब्रिलियंट शब्द की पुनरावृत्ति हुई है, रिपीट हुई हैं ये लाइनें, ये वर्ड रिपीट हुए हैं इन लाइनों में, ब्रिलियंट, ब्रिलियंट आइज और ब्रिलियंट स्टार्स। तो क्वेश्चन है, व्हाट डू यू थिंक इज़ द इफ़ेक्ट ऑफ दिस रिपीटिशन। इस पुनरावृत्ति का आपके विचार से क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, क्या इफ़ेक्ट है, क्या प्रभाव है। तो इसका आंसर है, द पोएट हैज़ रिपीटेड द वर्ड्स टू गिव ए नाइस इम्पैक्ट टू हिज पाम, लाइक द यूज ऑफ क्वाइट with velvet pads. Describe that the tiger has to walk in the limited area of his cage. कवि ने इन शब्दों को दोहराया है, पुनरावृत्ति की है इनको, उसके पंजों को एक प्रभाव देने के लिए। जैसे वेलवेट के मखमली की गद्दियाँ हों, शांति से उनका उपयोग करना, यानी चुपके से वो चलना। डिस्क्राइब दैट द टाइगर हैज़ टू वॉक, ये बताने के लिए कि टाइगर को चलना पड़ता है इन द लिमिटेड एरिया ऑफ हिज केज, अपने पिंजरे के एक सीमित क्षेत्र में। जब वो अपने पिंजरे के सीमित क्षेत्र में चलता है तो उसको वेलवेट पैड्स से तुलना की गई है, मखमली गद्दियों से उसके पैरों की, जिनसे वो बिल्कुल बिना आवाज़ के दबे पांव चलता है। ही कैन नॉट रन एज ही वुड हैव डन हैड इट बीन इन द फॉरेस्ट। तो इसका मतलब है कि वो इस प्रकार नहीं दौड़ सकता है पिंजरे में, जैसा वो उस समय दौड़ता होगा जब वो जंगल में रहता होगा। Whereas quiet rage shows the hidden anger inside him, जबकि क्वाइट रेज यानी शांत क्रोध, ये
उसके अंदर के छुपे हुए क्रोध को प्रदर्शित करता है, दिखाता है। विच हैज़ ग्रोन स्ट्रोंगर, जो और अधिक शक्तिशाली यानी और अधिक होता जाता है, बिकॉज ऑफ हिज कंटेंटमेंट इन द केज, पिंजरे के अंदर उसकी कैद के कारण, अर्थात पिंजरे में उसके कैद होने के कारण उसका क्रोध और अधिक बलशाली होता जाता है। द नेक्स्ट वर्ड ही यूज्ड इज ब्रिलियंट, जो अगला शब्द उसने यूज किया है, कवि यूज करता है, वो है ब्रिलियंट, चमकदार। द वर्ड ब्रिलियंट इन द फर्स्ट लाइन मीन्स द ट्विंकलिंग ब्राइट स्टार्स, पहली लाइन में जो ब्रिलियंट शब्द है उसका अर्थ है चमकदार टिमटिमाते हुए तारे। एंड द ब्रिलियंट वर्ड्स यूज्ड फॉर द टाइगर्स आइज शोज द सैडनेस ऑफ द टाइगर, और दूसरी लाइन में जो ब्रिलियंट शब्द का यूज हुआ है वो उस टाइगर की उदासी को बताता है। Who would have led a free and fearless life if it were in the jungle, जो एक आज़ाद और निडर जीवन बिताता यदि वो जंगल में होता। तो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन आंसर अपनी कॉपी में करेंगे। आशा है, आपको उम्मीद है कि आपको ये समझ में आए होंगे। अपनी कॉपी में लिखें इन्हें और याद करें, और इसके साथ साथ इस पोएम की पहले 2 स्टेंजा को लर्न करेंगे। और जिन स्टूडेंट्स ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।